देखिए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है सैमसंग गैलेक्सी M35 को यहाँ पे लॉन्च हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग सैमसंग गैलेक्सी M35 को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी A70 लॉन्च होने के बाद और सैमसंग गैलेक्सी M36 लॉन्च होने के बाद फिर भी लोग जो है M35 के ही दीवाने हैं। क्यों दीवाने हो गए हैं वो तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ 365 दिनों से भी ज्यादा हमने ये स्मार्टफोन को यूज कर लिए हैं, तो पूरा जो एक्सपीरियंस है निचोड़ के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कि इस फोन में लेटेस्ट वाला अपडेट भी आ चुका है एंड्रॉइड 15 का, और One UI 7.0 का भी यहाँ पे अपडेट इसमें देखने को मिल चुका। तो अपडेट करने के बाद भी मेरा क्या हाल चाल रहा है ना, वो सारी चीजें एकदम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। बस मोहब्बत से एक ठो लाइक कीजिएगा ना, एकदम यहाँ फील होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइसिंग को लेकर चर्चा कर लेते हैं। कहे कि इसका जो फेयर प्राइसिंग है ना दोस्तों, वो आपको यहाँ पे पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कहे कि जब आप वेबसाइट पे चेक करोगे 128 GB वेरिएंट का, तो कभी आपको 18,000 रुपए दिखाएगा, कभी आपको 17,000 रुपए दिखाएगा, कभी आपको 16,500 रुपए दिखाएगा। लेकिन फेयर प्राइस क्या है वो तो बता दिए। तो 14,500 रुपए से लेके 15,500 रुपए तक अगर आपको ये स्मार्टफोन मिलता है ना, तो आप आराम से इसको ले सकते हैं। अभी तो सेल वगैरह का भी वक्त है, और कभी कभी सेल जब नहीं भी रहता है ना, तो बहुत सारे लोगों ने ये स्मार्टफोन को 14,500 रुपए में भी लिया है। लेकिन 15,000 रुपए के हिसाब से बहुत सारी ऐसी इसमें चीजें दी गई हैं जो कि आपको अदर ब्रांड्स में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और उसी से अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहें दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर को लेके ही यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि भैया इसमें आपको लेटेस्ट One UI 7.0 का सपोर्ट मिल जाता है। एंड्रॉइड 15 भी इसमें मिल चुका है, हमने अपडेट भी यहाँ पे कर लिया है। और जब ये स्मार्टफोन आया था तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आया था। One UI 6.0 का इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता था। अब ये स्मार्टफोन फ्यूचर प्रूफ इसलिए भी है कि इसमें आपको 4 साल का एंड्रॉइड का अपडेट मिल जाता है। एक तो इसमें अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है और 3 अपडेट यहाँ पे बचा हुआ है, यानी कि एंड्रॉइड 18 तक का यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। अब One UI 7.0 अपडेट करने के बाद क्या फीचर्स वगैरह यहाँ पे ऐड हुए हैं दोस्तों, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो हम प्लान कर रहे हैं, वो भी जल्दी मेरे चैनल पे यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेजर और यूजफुल वाला जो हमको फीचर लगा दोस्तों, वो है इसके लॉक स्क्रीन में। आप यहाँ पे नाउ बार का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए आपको स्टॉप वॉच देखना है, मैप देखना है, या फिर कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करना है दोस्तों, और लॉक स्क्रीन पे ही करना, स्मार्टफोन को आपको ओपन नहीं करना है, तो नाउ बार वाले फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन पैनल है और जो क्विक टूल्स वाला जो सेक्शन आपको देखने को मिलता है दोस्तों, वो पहले के टाइम में जुड़ा हुआ होता था, यानी कि मर्ज होता था, लेकिन अभी सेपरेट कर दिया गया और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे एड ऑन कर दिए गए। कस्टमाइजेशन को लेकर ना आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसी तरह से पहले के टाइम में जब आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते थे तो बिक्सी ओपन हो जाता था, लेकिन अभी के टाइम में उसमें जेमिनाई का लाइव सपोर्ट दे दिया गया। कुछ भी आपको पूछताछ करना है, कुछ रिसर्च करना है, कुछ फोटो वगैरह अपलोड करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही साथ इतना ही नहीं, जो लोग लैंडस्केप में स्मार्टफोन को यूज करते हैं ना, तो पूरा का पूरा यहाँ पे ड्रॉअर जो होता है वो चेंज कर दिया गया, अच्छे तरह से मैनेज करके वहां पे आपको टूल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और कुछ AI फीचर्स के बारे में अगर बात करें दोस्तों, जो फ्लैगशिप लेवल में आपको मिलता है ना, जैसे कि कॉल ट्रांसक्रिप्ट वाला फीचर होता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑडियो इरेजर वाला आपको फीचर देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट इरेज भी आप यहाँ पे कर सकते हो, और राइटिंग असिस्ट वाला तो फीचर आपको इसमें मिल ही जाएगा। तो फीचर्स और कस्टमाइजेशन को लेकर ना दोस्तों, इसमें इतना कुछ दिया हुआ है कि अगर आप इसको टाइम दोगे ना, तो आपका टाइम कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का कस्टमाइजेशन दिया गया है दोस्तों। और अगर आपने गुड लॉक वाला एप्लीकेशन ट्राई कर लिया, तो वो तो अंधेरी दुनिया है, उसमें तो इतना कुछ दिया हुआ है ना। अगर आप लोग बोलिए कमेंट में, एकदम डिटेल में एक वीडियो हम बना के दे देंगे। बस कमेंट में लिख दीजिए गुड लॉक वाला वीडियो चाहिए दुबारा। और जहां तक बात है मेरी एक्सपीरियंस के बारे में कि पहले One UI 6.0 में हमको किस टाइप का फील होता था, तो भाई देखो उस समय भी बहुत ही स्मूथ चलता था, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा सा और इंप्रूव हुआ है। जो एनिमेशन वगैरह है वो स्लाइटली और ज्यादा बेहतर स्मूथ आपको फील कराएंगे, तो अपग्रेड तो हुआ है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस को लेके दोस्तों कि भैया हीटिंग का क्या हाल चाल है, इसमें गेमिंग के लिए कैसा रहेगा। एडिटिंग करना चाहते हैं तो भैया एडिटिंग का क्या हमको इसमें आउटपुट यहाँ पे देखने को मिला। डे टू डे में हैंग करता है कि नहीं, वो सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे यहाँ पे बता देते हैं। बस इत्मीनान से और धैर्य रख के ना सुनिएगा कि आपको समझ में फिर नहीं आएगा। इसमें जो चिपसेट दिया गया है दोस्तों, वो सैमसंग का 1380 वाला एक्सोनस वाला चिपसेट दिया गया, 5nm वाला चिपसेट है। ये जरूर से ध्यान रखिए कि ये गेमिंग वाला चिपसेट नहीं है। अगर आप डिसेंट टाइप के गेमर हो ना दोस्तों, कभी मन किया तो खेल लिया, कभी मन नहीं किया तो नहीं खेला, उस केस में ये आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी दे देगा। कि इसमें जब हमने BGMI या COD वगैरह खेले थे ना, तो 60 FPS तक का स्मूथनिंग
स्मूथली एक्सपीरियंस मिल जाता है, कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा अगर आप यहाँ पे गेमिंग कर लोगे ना दोस्तों, तो स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा हीट भी कर जाता है। अगर गर्मी का माहौल है तो, मान लीजिए ठंडा उंडा का माहौल है, एसी वेसी चला के रखे हैं, तो उस केस में स्मार्टफोन ज्यादा गर्माता नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा एकदम गर्मी पड़ रहा है ना, तब हीट जरूर कर जाता है। अब एडिटिंग के लिए कैसा रहेगा, तो एडिटिंग का आप इसमें इजीली कर सकते हो, कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। 6.6 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले होने के कारण जो है आप आराम से मल्टीपल लेयर्स में भी यहाँ पे काम कर सकते हो। लेकिन 4K में अगर आप एडिटिंग करोगे ना भैया, तो 15,000 रुपए के स्मार्टफोन से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो वो तो आपको भाली बातें यहाँ पे पता है। नॉर्मल टाइप का 1-2 लेयर में काम करना चाहते हो, वो जगह रील वगैरह एडिट वगैरह करना ना, तो कोनो तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी डे टू डे वाले यूज में आपको कोनो तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप आराम से इसमें मल्टीटास्किंग वगैरह भी कर सकते हो। और जितने भी रिसेंट ऐप में यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह जब भी हम छोड़ते हैं, रात भर स्मार्टफोन को हम छोड़ देते हैं ना, तो वो क्रैश नहीं करता, उसके फील्ड में ही रहता है। तो इसका यूआई काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज होने के कारण जो है प्रोसेसर को थोड़ा सा हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो जाता तो इसका सेल यहां से यहां हो जाता। लेकिन फिर सैमसंग कैसे पैसा कमाता? तो ओवरऑल हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी ये निराश नहीं करेगा। ये डिस्प्ले में जो सबसे अच्छा जो चीज हमको लगा दोस्तों, कि 15,000 रुपए में बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जिसमें आपको वाइड वन L1 का सपोर्ट मिल जाता है। यानी कि Amazon प्राइम में आप आराम से यहाँ पे वीडियोस वगैरह चला सकते हो, कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और यूट्यूब पे HDR कंटेंट का भी मजा ले पाओगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे बेजल्स वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जब ये स्मार्टफोन को हमने डब्बे से निकाला था तो बहुत ज्यादा मोटा मोटा बेजल्स यहाँ पे फील हो रहा था। लेकिन जब हमने ये स्मार्टफोन को यूज किए तो हम यूज टू यहाँ पे हो गए। बाकी सैमसंग का जो डिस्प्ले होता है दोस्तों, वो टॉप नॉच होता है। कलर वगैरह आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला। जो ब्लैक्स वगैरह होता है एकदम डीप ब्लैक होगा। जो वीविंग एक्सपीरियंस है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए ये स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ। अब पिछला वीडियो में हमने कह दिया था गलती से कि भैया डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं दिया गया, उसके लिए यहां भी क्षमा मांग रहे हैं, वहां भी क्षमा मांग रहे। भैया टेक क्रिएटर हैं, बहुत सारा स्मार्टफोन का रिव्यू करते हैं, गलती हो जाता है, इंसान है ना। बाकी स्क्रॉलिंग कर लीजिए, ब्राउजिंग कर लीजिए, कोनो तरह से स्मार्टफोन को यूज कीजिएगा ना दोस्तों, आपको एकदम स्मूदर एक्सपीरियंस मिलेगा। 120 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट देने के कारण जो है एकदम परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी की जहां तक बात है दोस्तों, तो हमने ये स्मार्टफोन को बाहर में भी चेक किए हैं, इंडोर में भी चेक किए हैं, लाइटिंग में भी चेक किए हैं, लाइटिंग मार के भी चेक किए हैं। हर एक एंगल से हम इसका डिस्प्ले को चेक किए हैं। भैया इसका डिस्प्ले जो है ना, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। लेकिन जो ब्राइटनेस है ना, वो आउटडोर में थोड़ा सा कम आपको महसूस कराएगा दोस्तों। जो बात है सो है। अच्छा, बिल्ड की जहां तक बात है दोस्तों, तो इसका बिल्ड पूरा का पूरा प्लास्टिक का बॉडी है। लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया गया है। 2-3 कलर में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे जो मंगाया था, ये ब्लू वाला मंगाया था। और कवर लगा के यूज करने के बाद भी थोड़ा बहुत गर्दा जाने के कारण जो है स्क्रैचेस वगैरह भी यहाँ पे आ गया है। तो जरूर से इसके पीछे भी अगर आप प्लास्टिक लगा लीजिएगा ना, थोड़ा सा यहाँ पे सेफ रहेगा। लेकिन एक चीज के साथ हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर पा रहे थे, क्या कि ये स्मार्टफोन को अगर हम इसे पकड़ के किसी को मार देंगे ना मेरे भाई, तो मर के मुरा जाएगा। 222 ग्राम का ये स्मार्टफोन है, एक हाथ से आप नहीं चला पाओगे। इतना बड़ा बड़ा हाथ होने के बाद भी अभी तक हम यूज टू नहीं हो पाए हैं इसका वजन को लेके। इवन तो आप यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M34 देख लीजिए, या फिर 36 देख लीजिए, या A17 देख लीजिए, ये स्मार्टफोन सभी का साइज एक जैसा है। लेकिन वजन के मामले में सबसे जो हेवी है वो M35 ही है। क्या बोल रहा? मोबाइल खराब है? नहीं मेरे भाई, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मोबाइल भारी है तो खराब है। ये हम आपको क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि जब डब्बे से निकालिएगा ना, तो आपको उसका भारीपन का पहले से पता हो। आपके हाथ में जो जगह बनाने वाला है, उसका वजन तो पता चले। खैनी खाइएगा क्या? नहीं, हम नहीं खाते। और एक छोटी सी शिकायत ये भी है दोस्तों, कि अभी के टाइम में बहुत सारे स्मार्टफोन आपने देखे होंगे हैं कि भैया जो 15,000, 16,000, 17,000 या 20,000 के जितने भी अंदर जो स्मार्टफोन आते हैं, उसमें IP68 और 69 का रेटिंग होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी तरह का IP रेटिंग नहीं दिया गया है दोस्तों। ये थोड़ा सा यहाँ पे खेला हो जाता है। कोई भी तरह का मिलिट्री ग्रेड जो सर्टिफिकेशन होता है, यानी कि थोड़ा बहुत गिर जाता है स्मार्टफोन तो बचने का चांसेस होता है, वो सर्टिफिकेशन भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और हाइब्रिड वाला सिम स्लॉट आपको इसमें मिलता है। या तो 2 सिम लगा लीजिए, या फिर एक SD कार्ड और एक सिम। SD कार्ड मत लगाइएगा, बार बार आप वो कहते हैं कि आपका स्मार्टफोन और भी ज्यादा स्लो हो जाएगा। कि मार्केट में जितने भी SD कार्ड आपको मैक्सिमम मिलते हैं, वो सस्ता वाला मिलता है। और गलती से भी अगर आपने सस्ता वाला लगा लिया ना, तो आपका स्मार्टफोन का रीड एंड राइट का जो स्पीड है ना, लुल हो जाएगा। उफ,
बैटरी जो है दोस्तों इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। अभी के टाइम में बहुत सारे स्मार्टफोन में आप देख रहे हो कि 7000 mAh की बैटरी मिल रही है, 6700 mAh की बैटरी मिल रही है 20000 के अंदर ही वाले स्मार्टफोन में। तो ये भी जब लॉन्च हुआ था ना, तो अपने वक्त के हिसाब से अगर देखिएगा तो 6000 mAh की बैटरी जब इसमें दे रहे थे ना, तो बहुत ही अच्छा मिल रहा था। लेकिन बैटरी बैकअप कैसा है वो थोड़ा देर में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं दोस्तों कि डब्बे के अंदर आपको एडेप्टर नहीं मिलता है। और ये स्मार्टफोन को हमने चार्ज किया है किस चार्जर से, एक सेकेंड, ये वाला जो चार्जर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये नथिंग का 65 वाट का चार्जर है, जिसमें आपको 3 पोर्ट मिल जाते हैं। टाइप सी वाला पोर्ट है, टाइप ए वाला पोर्ट है, और एक एक्स्ट्रा टाइप सी का भी पोर्ट दिया गया। इससे भी हमने M35 को चार्ज किया था, और जो 25 वाट का जो एडेप्टर आता है सैमसंग का, उससे भी हमने इसको चार्ज किया था। तो लमसम में मान के चलिए कि 1 घंटा 50 मिनट का टाइम यहाँ पे लगता है। ये हम सिर्फ आपके दिल की तसल्ली के लिए बोले, 2 घंटा मान के चलिए कि एकदम चार्ज में ये वक्त आपका लग ही जाएगा। अगर आप सैमसंग का केबल से चार्ज करते हो, कोनो इधर उधर का केबल यूज कर लिए ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम आपको बार बार बताते हैं कि जो कंपनी आपको केबल देती है उसी केबल का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि इतने तरह के जो केबल्स वगैरह मार्केट में आते हैं ना दोस्तों, ये सब देखिए केबल वगैरह का भी हम टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे करते रहते हैं, मोबाइल वगैरह पड़ा रहता है, ये इतना तरह का केबल यहाँ पे रखा हुआ। तो हमको यही चीज समझ में आता है कि जो कंपनी का जो केबल है उसी को इस्तेमाल कीजिएगा तो सेफ एंड सिक्योर रहिएगा। और एक चीज हमने यहाँ पे नोटिस किया था दोस्तों कि पहला 0 to 50% जो होता है ना, वो आपको 40 से 45 मिनट में हो जाएगा। लेकिन जो 50 से आपका 100% होगा, उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। अब इसके पीछे जब हमने यहाँ पे रिसर्च किया, पता किया भैया ऐसा क्यों होता है, तो हमको ये पता चला कि आखिरी में जब चार्जिंग होता है ना, तो स्मार्टफोन का हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए ये चीज किया जाता है। लेकिन M35 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और उल्टा ही है। जब भी जितनी दफा भी हमने इसको चार्ज में लगाया है ना, मैक्सिमम केसेस में चार्जिंग के समय बहुत ज्यादा हीट कर जाता है। इतना तो भाई गेमिंग के समय हीट नहीं होता जितना चार्जिंग के समय में हो जाता है। और रही बात बैटरी बैकअप के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे आप एकदम टेंशन मत लीजिए। अगर आप डिसेंट यूजर है ना, 2 दिन चल जाएगा। हार्डकोर यूजर हो, 1 दिन से ज्यादा चल जाता, कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। अगर 1 दिन से कम चल रहा है, सर्विस सेंटर जाइए, एकदम दौड़ जाइए, इससे पहले वारंटी गारंटी खत्म हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज पे भी चर्चा कर लेते हैं कि भैया इसमें जो कैमरा दिया गया है उसका यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे साल भर में कैसा यहाँ पे मिला। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे One UI 7.0 का जब हमने यहाँ पे अपडेट किया था ना, कैमरा का जो इंटरफेस है वो टोटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। पूरा रीडिजाइन आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि भैया फ्रंट कैमरा एज वेल एज रियर कैमरा दोनों से आप 4K रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। एक बात है कैमरा सेंसर के बारे में दोस्तों, तो इसमें आपको 3 गो कैमरा सेंसर मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी मेन सेंसर दिया गया, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। हमको कैमरा इसका कैसा लगा, देखिए प्राइस के हिसाब से 15-16 हजार रुपए में भी अगर आपको ये स्मार्टफोन मिलता है ना दोस्तों, मोटरोला का आप स्मार्टफोन चेकआउट कर लीजिए, रियलमी का आप स्मार्टफोन चेकआउट कर लीजिए, सैमसंग का कैमरा को टक्कर नहीं दे पाएगा। 15,000 रुपए के हिसाब से ये बेहतरीन वाला कैमरा स्मार्टफोन है। कहा है कि इसका जब हमने टेस्टिंग भी किया था आउटडोर में जाके दोस्तों, तो हमको नेक्स्ट लेवल का आउटपुट यहाँ पे देखने को मिला था। अब नेक्स्ट लेवल का आउटपुट हमको क्या देखने को मिला दोस्तों, देखिए इस प्राइस में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं ना, कंसिस्टेंट वाला रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कभी आपको एक्सपोजर ज्यादा देखने को मिलेगा, कभी बहुत ज्यादा ओवर शार्पनेस वाला फोटो या वीडियो वगैरह आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप डायनेमिक रेंज देख लो, कलर देख लो, स्किन टोन देख लो, बहुत ही नेचुरल टाइप का आपको ये फोटो वीडियोस यहाँ पे निकाल के दे देता है। इवन दो यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन भी है दोस्तों, वो वीडियो में आपको नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला, बहुत ही तगड़ा OIS यहाँ पे काम करता है। आप कितना भी दौड़ धूप के भी वीडियो बनाओगे ना, बहुत ही स्टेबल फुटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। 4K में थोड़ा क्रॉप जरूर कर देता है, लेकिन 1080p 30 fps में जब आप रिकॉर्ड करोगे ना दोस्तों, तो आउटपुट आपको नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे मिलेगा। और जो सैमसंग का जो ऑटो फोकस है दोस्तों, मस्त है। आप कितना भी हटा के लगाओ, हटा के लगाओ, हटा के लगाओ, लग जाता है एकदम ऑब्जेक्ट के ऊपर। दोस्तों अगर आपको और भी डिटेल में जानना है, तो आप लोगों ने डिमांड किया था इसका कैमरा टेस्ट बना दीजिए मलिक जी, तो बना के दे दिए थे, जाके देख लीजिए। उसमें और भी डिटेल में बात किए हैं, लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए, आइडिया लग जाए। अगर बात करें कंक्लूजन के बारे में दोस्तों कि भैया 1 साल के बाद हमारा फीलिंग क्या रहा, ये स्मार्टफोन के साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, भैया आंख बंद करके आप यहाँ पे ये स्मार्टफोन को ले सकते हैं। कोनो तरह से सैमसंग के साथ पार्टनरशिप वाला ये वीडियो नहीं है। दिल की जो फीलिंग थी बस हम आपको यही बता रहे, कभी पार्टनरशिप वाली वीडियो बनाएंगे तो वो आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन जो लोग गेमर है वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। काहे कि 20,000 में और भी बहुत सारे गेमिंग वाले स्मार्टफोन मिल जाती है। इनके लिए जिनको सॉफ्टवेयर से मोहब्बत है, फ्यूचर प्रूफ वाला स्मार्टफोन चाहिए, नॉक सिक्योरिटी चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहिए, और खास करके जो लोग वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा शूट करना पसंद करते हैं ना, उनके लिए फोन काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा रहेगा। अब मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, इतना जो भूगे हैं, एक तो लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।